तो हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा सिंगली लिंक लिस्ट का लेक्चर नंबर 8 है। उससे पहले हमने लेक्चर नंबर 6 में रिवर्स की थी पूरी सिंगली लिंक लिस्ट। अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब हम करने जा रहे हैं रिप्लेस। रिप्लेस से मैं बता दूं, जैसे मान लीजिए लिंक लिस्ट में हर एक नोड में मान लीजिए सेम एलिमेंट मिल गए, तो फिर हम क्या करें? सेम एलिमेंट मिल गए और हमें चेंज करना है उन्हें, कि हम चाहते वो ना रहे, कुछ और हो जाए, और सभी एलिमेंट को हमें रिप्लेस करना है ना। कंट्रोल्ड रिप्लेसमेंट भी बना सकते हैं, लेकिन अभी हम पूरी नो सिंगली लिंक लिस्ट के लिए बना रहे हैं कंप्लीट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये रिवर्स है कल का, ये प्रिंटिंग है। इसके लिए मैंने एग्जांपल के लिए दो इसमें 45 डाल रखे हैं, एक और डाल देता हूँ 45। ओके, इससे हमें आसानी होगी। रिवर्स यहाँ बनाया था तो यहाँ बना लेते। क्या बनाना है हमें? रिप्लेस। सबसे पहला तरीका, क्योंकि रिटर्न टाइप इसका रिटर्न टाइप चेंज नहीं होगा इससे, तो हम इसे किसी में भी बना लें, वॉइड में बना ले रहा हूँ रिप्लेस नाम से, और इसमें हेड डाल देंगे स्ट्रक्ट नोड स्टार हेड, और इंट ओल्ड डाल देंगे, मतलब जिसे आपको चेंज करना है, और इंट न्यू वन। ठीक है, न्यू वन, इतना करा। सबको कंट्रोल करके चलना है यदि हेड इज इक्वल्स टू नल है। ठीक है, हेड इज इक्वल्स टू नल है, ऑलरेडी लिख देना सी आउट नथिंग टू चेंज। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। एल्स स्टेटमेंट में एक पॉइंटर की बस जरूरत पड़ेगी, स्ट्रक्ट नोड स्टार टेम्प पॉइंटर है जिसमें मैं हेड डाल दूंगा। और बस एक काम और करना है, वाइल टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल। हमें इस पॉइंटर की जरूरत नहीं है ना, क्या करेंगे? बस अब यहाँ लूप के अंदर कंडीशन लगेगी, इफ क्या कह रहा हूँ, टेम्प डॉट टेम्प डॉट लिंक इज इक्वल, लिंक नहीं रहेगा, अब डाटा हो जाएगा, टेम्प इज इक्वल टू डाटा डाटा, और यहाँ पे कर देते हैं ओल्ड। अगर ये हो जाता है तो क्या करेंगे, टेम्प डॉट डाटा इज इक्वल टू न्यू वन, बस न्यू वन कर देंगे। और अगर ऐसा कुछ नहीं मिलता है हमें इसके अंदर, तो हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो बढ़ोतरी वाला काम है, टेम्प लिंक इज इक्वल टू टेम्प, उसको कोई खरोच ना है। हो गया, कोड अप्रोक्सीमेटली तैयार है। और ये सब करने के बाद टेम्प तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, रिटर्न हेड कर देंगे। तो मेरे हिसाब से कोड कंप्लीट हो चुका है रिप्लेस का। रिटर्न हेड में क्या दिक्कत आ रही है? ठीक है, ओके, चलिए करते हैं। यहाँ पे पहले चला के देखते हैं कोड। रिटर्न हेड, अच्छा रिटर्न हेड दिया ना, इसको वर्ड में चेंज कर देते हैं। नोट बदल दी लेकिन एड्रेस पे चला गया ना, नोट स्टार। फिर यहाँ पे भी देना पड़ेगा रिटर्न हेड।
इसमें सबसे ज़्यादा एड्रेस की मारामारी होती है। चलो पहले एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं। तो ये अभी हमारा पिछला प्रोग्राम चल रहा है शायद। सेम रिवर्स वाला बंद है। ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे हमें पहले एक बार नॉर्मली प्रिंट करना है, फिर एक बार हम अपना फंक्शन लगा के प्रिंट कर देंगे। हेड इज इक्वल्स टू रिप्लेस किसको, हेड को, हेड के अंदर वाले को 45 वाले को कर देना है आपको कितना, 78946, ठीक है। ये नंबर में कन्वर्ट करना है। तो देखो 1 2 3 3 45 में कन्वर्ट होता है कि नहीं। 1 2 3 कन्वर्ट हो। चलो मान लो 45 पे आप लोग को लग रहा होगा हो जाएगा, 996 पे करके देख लेते हैं। 996 एक भी था, वो कन्वर्ट हो गया। तो कोड तो एकदम परफेक्टली चल रहा है। मैं कोड आपको समझा देता हूँ क्या। तो ये स्ट्रक्ट नोड में बना है रिप्लेस का, क्योंकि हेड ज़्यादा जरूरी है, एड्रेस ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो नोड हाथ से चली जाए, मेमोरी का रेफरेंस चला जाएगा। तो ये स्ट्रक्ट नोड हेड लेता है ना, आपकी लिस्ट का शुरुआती एड्रेस हेड, और एक ओल्ड डाटा जो आपने किसी भी नोड के अंदर कंटेन करके रखा हो उसके अंदर, जैसे आपको बदलना है वो ओल्ड डाटा, और किस में बदलना है वो लेता है न्यू वन। यदि हेड नल है तो फिर ये मैसेज शो करेगा नथिंग टू चेंज, रिटर्न हेड कर देगा नल ही। एल्स अगर मान लीजिए स्ट्रक्ट नोड, एल्स पार्ट में क्या करा हमने, एक टेम्प नाम का पॉइंटर बनाया जो कि हेड को पॉइंट कर रहा है, यानी फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। जब तक ये टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल है, तब तक के ये कोड चला। कोड क्या है कि यदि टेम्प का डाटा ओल्ड के बराबर है तो टेम्प का डाटा न्यू के बराबर कर दो, अगर ये नहीं हो पा रहा तो ये वाला चला, ठीक है। जैसे ये चल जाएगा तो ये वाला नहीं चलेगा, तो फिर ये वापस लूप चलेगा, तो टेम्प का डाटा ओल्ड के बराबर रहेगा नहीं, वो बदल चुका होगा, तो फिर ये चलाएगा। समझ में आया। हम्म। अब आपके दिमाग में सवाल आ सकता है, मान लीजिए ये तो करा, अ, इससे हम क्या सिंगल फर्स्ट एलिमेंट को ही रिप्लेस करवाना चाहते हो और बाकी सबको नहीं, तो हम कोड में हल्का सा चेंज कर देंगे तो वो भी हो जाएगा। अब वो कैसे करना है, हम्म, तो वो ऐसे करना है कि टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल, यहाँ पे आप कंडीशन लगा देना कि टेम्प कंट्रोल प्लस सी, टेम्प डेटा इज नॉट इक्वल टू नल, बस हो गया। उसके बाद आपको ये सब की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको उड़ा सकते हैं, बस इसकी जरूरत है, इतना सा काम। ये आगे बढ़ते रहेगा, अगला जो टेम्प आएगा यानी टेम्प डेटा इज इक्वल्स टू ओल्ड हो चुका है। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा टेम्प डॉट डेटा, क्या हो गया, दो डब्बा क्या लग रहा है, अरे ये डब्बा काट दूं क्या। तो टेम्प डॉट डेटा इज इक्वल्स टू न्यू वन, ठीक है। चलो हो गया। अब ये सिंगल ही चेंज करेगा, यानी अगर मैं 45 पे लगा रहा हूँ तो पहला 45 ही चेंज करेगा, पहला वाला चना चेंज किया, बाकी सारे नहीं किए। तो इस तरह से कोड बदल जाएगा। अब मान लीजिए हम्म, शुरुआती 5 चेंज करने हैं, है ना, तो उसके लिए हम क्या करें, तो कोड में फिर चेंज कर देंगे। ये करा है यहाँ पे इंट, उसको क्या कहें, अनटिल क्या, नंबर ऑफ नोड्स, एन ऑफ नोड कह दो, एन ऑफ नोड, ठीक है, एन ऑफ नोड है।
मेरा वेरिएबल का नाम करने का तरीका थोड़ा अलग है। तो नंबर ऑफ नोड को मैं एन ऑफ नोड रखता हूँ कि कितनी बार तक आपको चेंज करवाना है। ठीक है, कितनी बार तक आपको चेंज करवाना है। तो अब उसे कैसे चेंज करवाते हैं, तो देखो ये कोड आपने देख लिया। अब मैं इसे हटा दूं। ओके, ये रहा। वापस जो हमारा पुराना कोड था ना, एकदम अच्छा वाला, वही लिखते हैं। डिलीट, एक तीर की कमी थी, वो पूरी कर दी। अब इसे लिमिटेड टाइम चलाना है। तो मान लेते हैं तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो मैं कंडीशन लिखे था, इफ टेम्प डेटा इज इक्वल्स टू ओल्ड वन, कुछ करके आया था ना, ये हो जा रहा है। तो मैं क्या करूँगा, उसे चेंज कर दूंगा। टेम्प डॉट डेटा इज इक्वल्स टू न्यू वन कर दूंगा, और एक वेरिएबल बना रहा हूँ जिसका नाम दूंगा आई इज इंट आई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, आई इज इक्वल्स टू 0 का काम यहाँ पे हमने पहला चेंज कर दिया, यानी आई की वैल्यू में बढ़ा दूंगा। एंड यहाँ पे एक कंडीशन ठोक के दे रहा हूँ कि आई इज नॉट इक्वल टू एन ओ ऑफ नो। जैसी हो जाएगी हम लूप से बाहर फेंक जाएंगे। एल्स कंडीशन इसमें लगा दे रहा हूँ कि temp is equals to temp dot link। चलो, हो गया काम। इससे हमारा लिमिटेड टाइम में हुआ करेगा। चलो इसको करके दिखाता हूँ। मैं सबको 45-45 कर लूँ तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। 45, हाँ चलो, 3 ही 4, 45 है काफ़ी है। रिप्लेसमेंट 45 को 78 से चेंज करना है, लेकिन एक बार। ठीक है, एक ही बार। अब यहाँ देखो इंट की वैल्यू कितनी है, 1 है, k2 है। देख लेते हैं, आई की वैल्यू 0 है, यानी एक बार तो चलेगा ही लूप। तो चला देता हूँ। ये चेंज नहीं हुआ, देखते हैं कहाँ गड़बड़ करी। पहला वाला तो चेंज होना चाहिए। 45 को 78 में करना है, और एक बार, है ना। तो i इज इक्वल्स टू 0 है, i इज नॉट इक्वल टू NOF होना चाहिए। temp इज नॉट इक्वल टू नल है, बढ़िया है। एंड i इज नॉट इक्वल टू NOF, नोड है, गुड। फिर temp डेटा, फिर इसमें उतर आया temp डेटा इज इक्वल्स टू ओल्ड, यस है। तो temp डेटा इज इक्वल्स टू न्यू वन, एंड i प्लस प्लस कर दिया, तो i1 पहुंच गया। एंड i1 इज नॉट इक्वल टू ये, i1 इज इक्वल्स टू ये हो गया, एंड रिटर्न हेड कर दिया। एकदम परफेक्ट तो है कोड। ये है ना, देखें, टन 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 रिप्लेस। चलो चलाते हैं, कुछ तो गड़बड़ी देनी चाहिए इसे। 2 सेकेंड होल्ड करिएगा, मैं चेक कर लूँ क्या दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पे जो डबल इज इक्वल्स टू 2 लगा दिया, शायद इसके कारण ही हो। अब काम कर जाएगा, चलो देखते हैं। 78, देखा, एक एक निशान बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। एक्चुअली मैंने यहाँ पे डबल इक्वल्स टू लगा दिया था। अगर डबल इक्वल्स टू लगा दे रहा हूँ तो ये नहीं चल रहा है, सिंगल इक्वल्स टू लगाना था ना, पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये रहा 1 बार, मान लो अब मेरे को 1 बार मैंने कर दिया है, ठीक है। अब 2 बार कर दूं तो 2 बार चलेगा।
2 बार हो गया। 3 बार चेंज करना है, 3 बार चलेगा। 4 बार चेंज करना है, 4 बार चलेगा। तो ऐसे मैं रिप्लेस का कंट्रोल कर सकता हूँ कि चीज़ें कैसे कंट्रोल होगी। ठीक है, 4 बार हो गया। तो कंट्रोल्ड वाला ही सही रहेगा, इसमें आपको पता रहेगा। लेकिन अगर आपको सब आ, मतलब टोटल ही करना है पूरा, तो मैं इसके लिए क्या कर देता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, और अगर किसी व्यक्ति को करना होगा तो वो कर लेगा। मैं इसका डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट लगा देता हूँ, काउंट इज इक्वल्स टू HEAD हेड। लेकिन हेड अभी डिफाइन नहीं है इसमें, है ना, तो ये काम नहीं करेगा। अगर यहाँ पे डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट पास कर दिया जाए कि इतने टाइम्स ही करना है, तो उतने टाइम्स कर लेगा। तो मैं अभी इसको कर दे रहा हूँ 100। तो अभी चलेगा 100 के लिए, फिर जैसे व्यक्ति अपने हिसाब से बदलता रहे। अभी भी एकदम परफेक्टली चल रहा होगा, लेकिन कंप्लीट चेंज कर दिए होंगे। 100 तक की वैल्यू इसके लिए चल जाएगा नॉर्मल, है ना। तो डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट आप अपने हिसाब से दे सकते हैं इसे। हम्म, वैसे नोड के जितने नंबर हैं उतने दे सकते हैं आर्गुमेंट, लेकिन नोड के नंबर के लिए काउंट हेड का यूज़ करना पड़ेगा। काउंट हेड यहाँ पे डिफाइन नहीं हो, इसके अंदर हो जाए, क्योंकि यहाँ आर्गुमेंट में पास किया। तो ये रहा कोड। आई होप आपको तीनों चीज़ें समझ में आई हों जो अभी तक स्टार्ट की, और हर चीज़ का ध्यान रखा करिएगा। छोटी छोटी मिस्टेक से आपके कोड नहीं चला करेंगे। आज बना है रिप्लेस। रिप्लेस के में हमने सभी तरीके के देख लिया कि अगर हम फर्स्ट वाला करना चाहते हैं, पूरी एंड शुरू से लेके एंड तक करना चाहते हैं, या कंट्रोल्ड रिप्लेसमेंट करना चाहते हैं, तो वो सारा है ना। अब हमारा काम रहेगा इंडेक्स गिवर का, लेकिन वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। अगर कोड पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू। थैंक यू।